पाँचवीं के बच्चों, आज हम 10वां प्रकरण कालमापन, इसमें आपने प्रश्न संग्रह 43 बहुत सारे बच्चों ने हल करके दिखाया है। ठीक है, आज हम देखेंगे 24 घंटे वाली घड़ी और 12 घंटों वाला कालमापन और 24 घंटों वाला कालमापन। आज हम इस वीडियो में इस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ इस किताब में एक वर्ड दिया हुआ है मध्याह्न पूर्व तथा मध्याह्नोत्तर। मध्याह्न पूर्व, मध्याह्न मतलब होता है दोपहर, मध्याह्न पूर्व मतलब हो गया दोपहर से पहले, और मध्याह्नोत्तर का मतलब हो गया दोपहर के बाद। ठीक है, तो मध्याह्न पूर्व और मध्याह्नोत्तर इसे हमने जान लिया। इसी के आधार पे हम 12 घंटे वाले कालमापन और 24 घंटे वाले कालमापन को समझेंगे। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, श्रीपति रात को थका बैठा था, घर पर मेहमान आए, उन्होंने पूछा है, लगता है आज खेत में बहुत काम हुआ, कितने समय खेत में थे? तब श्रीपति ने कहा, 6 से 8 बजे तक मैं खेत में ही था। मेहमान ने कहा, 2 ही घंटे में तुम थक गए, इतना थक गए? श्रीपति ने कहा, नहीं नहीं, सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक खेत में था। अब आप ही बताइए, मैं कितने घंटे खेत में था? श्रीपति ने जो बताया उसे मेहमान ने ठीक से समझा नहीं। ऐसा न होने पाए इसलिए माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संकेतानुसार रात को 12 बजे एक दिन समाप्त होकर दूसरा दिन प्रारंभ होता है। तब से दूसरे दिन का समय घड़ी में दिखाई देता है, यानी रात में 12 बजने के बाद 1 घंटा हुआ तो 1 बजता है। इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 दोपहर के 12 बजते हैं। दोपहर को 12 बजने के बाद भी उसी प्रकार से 1, 2, 3 फिर रात के 12 बजते हैं। तो दोपहर के 12 बजने के पहले के समय को मध्याह्न पूर्व यानी AM कहते हैं, और दोपहर के 12 बजे के बाद के मध्याह्नोत्तर समय को PM कहते हैं। ठीक है, तो समय नापने की इस प्रणाली को 12 घंटों वाली समय मापन प्रणाली कहते हैं। श्रीपति ने 6 AM से, AM का मतलब हो गया एंटे मेरिडियन और PM मतलब हो गया पोस्ट मेरिडियन। तो 6 AM से 8 PM तक का अगर समय पूरा नापा जाए तो कैसे हो जाएगा? 6 बजे से 12 बजे तक का समय 6 घंटे का हो जाएगा, और 12 बजे के बाद में 8 बजे तक का समय 8 घंटा। तो 8 और 6 घंटे को जब जोड़ दोगे आप तो हो जाएगा 14 घंटा। उसने टोटल कितना काम किया था खेत में? 14 घंटे खेत में काम किया था। अब हम देखेंगे 24 घंटे वाली समय मापन की प्रणाली। मध्याह्न पूर्व तथा मध्याह्नोत्तर 2 हिस्से में बांटने से समय को बांटने की बजाय सीधे 24 घंटे वाली समय प्रणाली का यदि उपयोग किया जाए तो यह रेलवे, विमान, बस तथा दूर तक जाने वाले जलयानों की समय सारणी के लिए भी इस प्रणाली का उपयोग अच्छा रहता है, आसान रहता है। उनके लिए समय का जो है उसकी गणना आसान होती है। इस प्रणाली में इसमें क्या होता है, जैसा कि हमने देखा, रात के 12 बजे के बाद नया दिन शुरू होता है। तो रात के 12 बजे के बाद 1 घंटा मतलब 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बजे। दोपहर में जब 12 बजता है तो दोपहर के 12 बजे के बाद जो पहला घंटा आता है मतलब कि 1 बजे, दोपहर का 1 बजे, तो उसे 1 ना समझ के उत्ते 13 समझिए। 2 बजे को हम कितना मानेंगे? 14। 3 बजे को 15, 4 बजे को 16, उसी तरह से अब 5 बजे को 17, 6 बजे को 18, 7 बजे को हम मानेंगे 19, 8 बजे को 20 और 9 बजे को 21, उसके बाद में 10 बजे को 22, 11 बजे को 23, और फिर 12 बजे का जो समय रहेगा वो हो जाएगा डायरेक्ट 24। तो इस तरह से 24 घंटों के डिजिटल घड़ी में समय केवल अंकों द्वारा दर्शाया जाता है, इसमें सुइयाँ नहीं होती हैं। डिजिटल घड़ी आप सब बच्चे भी लगाते हैं अपने हाथों में, जिसमें आपको नंबर दिखते हैं, जिसमें आपको नंबर समझना आसान होता है। घड़ी की सुइयों से टाइम कैलकुलेट करने से ज़्यादा आसान बच्चों के लिए डिजिटल घड़ी होती है। डिजिटल घड़ी में सुबह का 6:20 का समय 6 और उसमें 6:20
और संध्या काल का समय 6:20 का समय उसे दर्शाते हैं। डिजिटल वाली घड़ी में देखिए शाम का 6:20 कैसे दर्शाएंगे, शाम का 6 मतलब 18:20 इस प्रकार दर्शाया जाता है। उसी तरह से 23:59 का अर्थ हो जाएगा 23:59। इसके बाद 1 मिनट होने पर 24 घंटे पूरे हो जाते हैं और तब दिन बदलता है। और इस तरह से तो इस यानी 23:59 के बाद जब 24 बजता है तो उसे इस प्रकार से 0000 इस प्रकार दिखाया जाता है। और उस समय अपने 12 घंटे वाली घड़ी में मध्य रात्रि के 12 बजते हैं। देखो 12 घंटे वाली घड़ी में हम उसे 12 ही समझेंगे, लेकिन 24 घंटे वाली घड़ी में क्या हो जाएगा 0000। तो इस तरह से 12 घंटे की घड़ी और 24 घंटे की घड़ी, इसकी जानकारी आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन उदाहरणों को देखिए। 12 घंटे वाले समय में देखिए 12 बज के यहाँ पे 5 मिनट हो रहा है, रात के 12:05। 12 घंटे के कालमापन में आप उसे कैसे लिखेंगे, उसे हम लिखेंगे 0.05 AM। और 24 घंटे वाले कालमापन में से कैसे लिखेंगे 0005। ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखिए रात के 1:20 को किस तरह से दर्शाया गया है, 1:20, तो 1:20 AM दर्शाया गया है यहाँ पर। उसी तरह से सुबह 6:55 को कैसे दर्शाया गया है 6.55 यानी 6.55 AM। 10:15 AM। दोपहर के 12 बजे को कैसे दर्शाया हुआ है 12, लेकिन दोपहर में 12:05 को हम कैसे दर्शाएंगे 12.05 PM। अब देखो यहाँ पे फ़र्क कहाँ आएगा, दोपहर में 1:20 को कैसे दर्शाएंगे, तो ये 12 घंटे वाली घड़ी और ये है 24 घंटे वाली घड़ी। 12 घंटे वाली घड़ी हमें दिखाएगी 1:20 और PM मतलब पोस्ट मेरिडियम। और यहाँ 24 घंटे वाली घड़ी में क्या दिखाएंगे 13:20, सीधे 13:20। तो ये 12 घंटे वाली घड़ी है, ये 24 घंटे वाली घड़ी है, 12 घंटे वाली घड़ी है, 24 घंटे वाली घड़ी है। यहाँ देखिए 10:15 रात्रि के हैं, 12 घंटे वाली घड़ी में इस प्रकार से लिखेंगे और 24 घंटे वाली घड़ी में 10 का मतलब हो गया 22:15। तो इस तरह से इनकी तुलना यहाँ पर दी हुई है, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, इसकी जानकारी आप इस तरह से, मैं इसका पिक भी भेजूंगी, आप इसकी तुलना करिएगा, थोड़ा आराम से इसे समझिएगा आप लोग। और इसके आधार पे फिर आपको प्रश्न संग्रह 44 हल करना है। प्रश्न संग्रह 44 में नीचे 12 घंटे वाली घड़ी का समय दिया गया है और इसे 24 घंटे वाली घंटे में कितना लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा वो आपको बताना है। मध्याह्न पूर्व 10:30, तो इसे आप कैसे लिखेंगे 10 बजकर, मध्याह्न पूर्व मतलब सुबह के समय, तो कैसे लिखोगे 10, ये आपको चिन्ह डालना है इसमें, 30 AM लिखना होगा आपको, ये इस तरह से आपको ये 24 वाली घंटी में 24 घंटों वाली घड़ी में इस तरह से दिखाएगा। इसके बाद में मध्याह्नोत्तर 1:20 आप कैसे दिखाएंगे, 1 बजे का मतलब हो गया 13 बजना, 12 के बाद 13 और 20 मिनट, ये इस तरह से। इसी तरह से इन दोनों का लेखन भी आपको स्वयं करना है, आप कैलकुलेट करना, गणना करना और उसी हिसाब से यहाँ पे इसके उत्तर लिखना। फिर यहाँ पे आपको जोड़ियाँ मिलानी हैं, आप ये जोड़ियाँ भी मिलाना। इस तरह से प्रश्न संग्रह 44 मुझे हल करके आप लोग दिखाइएगा।